ये चैनल बात करता है उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। बग़ैर इजाज़त यात्रा निकालने की कोशिश, बंगाल बीजेपी के 30 कारकुनान हुए गिरफ्तार। जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की बर्बादी से मुल्क व कौम का ज़बरदस्त नुकसान होगा। आलमी मेयार के शहरों की पहचान आला मेयारी और खूबसूरत सड़कें होती हैं, सिसोदिया का बयान। यूपी महोबा में जश्न आज़ादी के दिन जिंदा जलाई गई खातून जिंदगी की जंग हार गई। उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात, आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोटियाल को बनाया वजीर आला का उम्मीदवार। पुलिस के हाथों मीडिया अफराद की मारपीट पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हो गए बरहम। पेगासस जासूसी मामला खुसूसी जांच से मुतल्लिक अर्जी पर मरकज़ को नोटिस। सैलाब के नाम पर बीजेपी नफरत की सियासत कर रही है, मायावती का बयान। जम्मू कश्मीर कोलगाम जिले में बीजेपी के एक और लीडर का गोली मारकर के कत्ल। मुंबई में अदाकारा के साथ छेड़छाड़, इंटीरियर डिज़ाइनर के खिलाफ शिकायत दर्ज। अफगानिस्तान के हालात के लिए बाइडन कसूरवार, मोदी हुकूमत उजरत में कोई कदम न उठाए। अहम खबरें, न्यूजीलैंड में फिर कोरोना का खौफ, वज़ीर आज़म जेसन डार्डन ने लॉकडाउन का किया ऐलान। हमास की सियासी ब्यूरो की सरबराह इस्माइल हनिया की तालिबान रहनुमा को मुबारकबाद। अमेरिका मजीद 1000 फौजी काबुल रवाना करेगा, पेंटागन का आया बयान। तेल की बूंद को इंसानी खून के खतरे पर तरजीह देना हमारा शेवा नहीं, एर्दोगान का आया बयान। शिमाली इराक में 2 दहशतगर्द हुए हलाक। तुर्क मुसल्लह फ़ौज ने शिमाली इराक के इलाके गारा में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हैटी में ज़लज़ला, हलाकशुदगान की तादाद 1419 तक जा पहुंची। रूस अफगानिस्तान में सूरत हाल मुस्तहकम है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि आज के प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती। आइए नाज़रीन गिरामी, चलते हैं पहली खबर की जानिब। मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में युवा संकल्प यात्रा निकालने की कोशिश में मकामी रुकन असम्बली समेत बीजेपी के 30 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। जुए टुडू डीसीपी सिलीगुड़ी पुलिस ने कहा कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने युवा संकल्प रैली निकालने के लिए बहुत से पहले से इजाज़त तलब नहीं की थी। नाज़रीन, तासुब का शिकार मुल्क में ज़ेर बहस उत्तर प्रदेश रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में मुल्क की सेकुलर सियासी पार्टियों की खामोशी पर सख्त तनकीद करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक रजिस्ट्रार हसीब अहमद ने कहा कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुसलसल मनफी प्रोपेगेंडा चलाए जाने से यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं। उन्होंने बात एक वफ़द के हमरा जौहर यूनिवर्सिटी का दौरा करने के बाद एक बयान जारी करके कही। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी आम लोगों को और खुसूसन तालीमी पसमानदगी के शिकार मुसलमानों और मुस्लिम लड़कियों को निस्बतन कम फ़ीस लेकर आला तालीम मुहैया करा रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुसलसल मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है और अब यूनिवर्सिटी का सदर दरवाज़ा मुनहदिम करने की तैयारी है। यूनिवर्सिटी के खिलाफ इस मुहिम के बायस यूनिवर्सिटी में दाखिलों में बहुत गिरावट आई है। ज़ेर तालीम तलबा असातिज़ा अपने मुस्तकबिल के बारे में बड़े फ़िक्रमंद हैं। नाज़रीन, दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि आलमी मेयार के शहरों की पहचान आला मेयार की खूबसूरत सड़कें होती हैं। सिसोदिया वज़ीर तामीमात आम्मा सत्येंद्र जैन ने मंगल को सीनियर अहदेदारों के हमरा चिराग दिल्ली में यूरोपीय खतूत पर तामीर शुदा सड़क का मुआयना किया है। इस दौरान दिल्ली के नायब वज़ीर आला ने कहा कि खूबसूरत सड़क दिल्ली में एक मिसाल बन जाएगी और इसे पूरे दिल्ली में नकल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आलमी मेयार के शहरों की पहचान आला मेयार की खूबसूरत सड़कें होती हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के महोबा में खातून के ज़रिए एक शख्स के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज करवाना उसे भी भारी पड़ गया। बेटे पर शिकायत दर्ज करवाए भोखलाए मुलजिम की वालिदैन ने मुतासरा खातून को जिंदा जला दिया था, जिससे 30 साल खातून की मंगल को एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि खातून को संगीन हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया था। इस वाक़े के बाद मुलजिम की मां को हिरासत में ले लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही। मुतासरा खातून ने इतवार को मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में कहा कि उसने अपने पड़ोसी विपिन यादव के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है। बाद में मुलजिम को हिरासत में भी ले लिया गया।
नाज़रीन, आइंदा साल जिन 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात होने उनमें उत्तराखंड भी शामिल है। आम आदमी पार्टी ने भी इस रियासत में अपनी किस्मत आजमाई का फैसला किया और आज तो पार्टी ने बाज़ाब्ता अपनी तरफ से वज़ीर आला उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान किया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को वज़ीर आला का चेहरा बनाया है। नाजरीन, साबिक़ वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती ने मुहर्रम जुलूस की अक्सबंदी करने के दौरान मीडिया से वाबस्ता अफराद के खिलाफ पुलिस एक्शन पर बरहमी का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदूर साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सहाफ़ियों के खिलाफ पुलिस एक्शन को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि ये लोग सहाफ़ी स्टोरी तैयार करने के लिए वाक़यात को वजूद में नहीं लाते। उनका अपने एक ट्वीट में कहना था कि श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों सहाफ़ियों की शदीद मारपीट अफसोसनाक अमर है। लोग अपना काम कर रहे थे, न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे थे। लोग न्यूज़ बनाने वाले नहीं होते हैं और ना ही स्टोरी तैयार करने के लिए वाक़यात को वजूद में लाते हैं। उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ऐसे वाक़यात को दोबारा वक़ूफ़ पज़ीर होने नहीं देंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की खुसूसी जांच से मुतालिक अर्जियों पर मंगल के रोज़ मरकज़ी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की डिवीजन बेंच ने मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 10 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत दी है। अर्जी गुजारों ने अदालत उज़्मा की निगरानी में खुसूसी तफ्तीशी टीम से दरख्वास्त की है। समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि वो पेगासस जासूसी मामले में कोई इजाफी हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती क्योंकि इसमें मुल्क की सलामती शामिल है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने डिवीजन बेंच को मुत्तला किया है कि वो पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए तश्कील माहिरीन की कमेटी के सामने तफसीलात पेश करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने उत्तर प्रदेश में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी पर सैलाब के आड़ में बीएसपी के रोशन ख्याल लोगों की कॉन्फ्रेंस में रुकावट डालने के लिए नफरत की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया है। मायावती ने पीर को कहा कि सैलाब मुतासिरीन को मदद पहुंचाने की बजाय बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा का इनेकाद कर रही है और बीएसपी पर उल्टा इल्ज़ाम लगा रही है कि उनकी पार्टी सैलाब मुतासिरीन की मदद ना करके रोशन ख्याल तबके की कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये सब जानते हैं कि बीएसपी के लोगों ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कोरोना के दौर में सरकारी नज़रअंदाजी की शिकार लोगों की मदद की। बीएसपी के लोगों ने सैलाब मुतासिरीन की भी मदद की। इसमें उन्हें बीजेपी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन गिरामी, जुनूबी ज़िला कोलगाम के ब्राज़लो कोलगाम में मंगल को मिलिटेंटों ने भारतीय जनता पार्टी के एक और कारकुन का गोली मारकर कत्ल कर दिया है। सरकारी ज़रा ने बताया कि मिलिटेंटों ने ब्राज़ल लोजागिर में जावेद अहमद डार वलद गुलाम अब्दुल्ला डार नामी बीजेपी कारकुन पर उनके घर के बाहर नज़दीक से गोलियां चलाई। उन्होंने बताया कि ज़ख्मी जावेद अहमद को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। डार के कत्ल के बाद पुलिस और CRPF ने इलाके को सील कर दिया है और मिलिटेंट्स की तलाश जारी है। नाज़रीन, मुंबई के वोशिवारा पुलिस स्टेशन में एक अदाकारा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। अदाकारा ने एक इंटीरियर डिज़ाइनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अदाकारा की शिकायत पर वोशिवारा पुलिस ने IPC की दफ़ा 354, 504 और 506 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस ने बताया अदाकारा ने अपने नए अपार्टमेंट में काम देखने के लिए अंधेरे के घर गई, लेकिन उसे वो काम पसंद नहीं आया जो उसने देखा। अदाकारा ने डिज़ाइनर को बदतर काम करने पर फटकार लगाई, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा होगा। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि डिज़ाइनर ने अदाकारों को फैश गालियाँ दी और धक्का दे दिया और उसके बाद धमकी भी दी। पुलिस को इसकी इत्तला दी गई है। नाज़रीन गिरामी, सीनियर दिफाई तज्जियाकार कोमोडोर रिटायर्ड G.J. सिंह ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि मरकज़ में नरेंद्र मोदी हुकूमत को इस सिलसिले में उजलत में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। कोमोडोर सिंह ने कहा कि मिस्टर बाइडन को अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी फ़ौजियों को नवंबर तक वापस बुलाने का हुक्म दे देना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त फ़ौजी हमले के लिए मौसम साजगार नहीं होता। कोमोडोर सिंह ने UNA को एक खुसूसी इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों की वापसी के वक्त में मिस्टर बाइडन ने बड़ी गलती की है। उन्हें नवंबर तक अपने फ़ौजें वापस बुला लेनी चाहिए थी, जब मौसम नामुवाफिक रहता है और ऐसे में अफगान दिफाई अफवाज को तालिबान के हमलों का बेहतर जवाब देने में मदद मिलती। नाज़रीन, न्यूजीलैंड में कोरोना से मुतालिक ज़बरदस्त एहतियात की वजह से काफ़ी पहले ही हालात इंतहाई बेहतर हो गए थे और दूसरे ममालिक के मुकाबले वहाँ इस वक्त हालात काबू में हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने एक बार फिर मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। दरअसल 6 माह बाद कोरोना वायरस की मकामी मुंतकिली का पहला केस ऑकलैंड में रिपोर्ट हुआ है, जिसके बाद लोगों में खौफ है। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने फौरी तौर पर एहतियाती कदम उठाते हुए 18 अगस्त से मुल्क भर में 3 रोज़ा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ऑकलैंड में 7 रोज़ तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा।
नाज़रीन गिरामी, हमास की सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ने तालिबान को अफगानिस्तान में अमरीकी कब्जे के खात्मे पर मुबारकबादी दी है। हमास की एक तहरीर बयान के मुताबिक हनिया ने तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरदर से टेलीफोन पर बातचीत भी की थी। इस मौके पर हनिया ने कहा कि अफगानिस्तान पर अमरीकी कब्जे के खात्मे से फ़िलिस्तीन पर इसराइल के कब्जे समेत तमाम जाबिराना क़ुव्वतों के खात्मे का आगाज़ है। हनिया ने अफगानिस्तान में अमरीकी कब्जे की शिकस्त मुल्ला बरदर को मुबारकबाद दी और मुल्क में इत्तेहाद और ताकत और खुशहाली की तमन्ना का इजहार किया। नाज़रीन, अमरीकी उमूर दिफा पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने बताया है कि काबुल में इनखला ऑपरेशन के लिए मजीद 1000 अमरीकी फ़ौजी रवाना किए जाएंगे। तर्जुमान ने अपने बयान में काबुल से अमरीकी फ़ौज के इनखला पर रोशनी डाले बताया कि काबुल में अमरीकियों और अमरीकी नवाज अफगानियों के इनखला के मकसद के लिए मजीद 1000 फ़ौजी रवाना करने का फैसला किया गया है। जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीकी हुकूमत की तरफ से इनखला के लिए इजाफी फ़ौजियों की तादाद 6000 हो गई। वाज़ेह है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान फरवरी 2020 में अमन माहिदे के तहत आलमी अफवाज का मुल्क से इनखला शुरू किया गया था। नाज़रीन, सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा है कि हमसे हज़ारों मील दूर इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर मासूम शहरियों पर बम बरसाने वालों से ना हम मंसूब थे और ना ही होंगे। सदर ने इस्तंबुल में IDEF-21 के 15वें आलमी दिफाई सनती मेले की इफ्तिताई तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि तुर्की की दिफाई सनत में तरक्की हो रही है और हम तमाम इम्कानात और तजुर्बात से दोस्त ममालिक को भी मुस्तफ़ीद करने में खुशी महसूस करते हैं और हमारा मानना है कि ख़ित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम और महफूज फ़िज़ा का क़याम दिफाई सनत की मुनसिफ़ाना तवाज़ुन में पिन्हा है। तुर्की ने गुज़िश्ता 19 सालों में दीगर शोबों की तरह दिफाई सतह पर भी इनकलाब बर्पा किया है और शुक्र बारी ताला है कि हम अपनी दिफाई सनत पर बैरूनी इंहिसार को कम करने के लिए कोशा हैं। नाज़रीन, शिमाली इराक़ में पंजा शमशेक ऑपरेशन इलाके में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के मजीद रुकन दहशतगर्दों को बेबस कर दिया गया है। वज़ारत दिफा ने समाजी मीडिया के ज़रिए से अपने ऐलान में कहा कि हमारे कमांडोज मसरूफ़ हैं। हर चट्टान के आपका जायज़ा लेने वाले हमारे कमांडोज ने पंजा शमशेक इलाके में PKK के 2 दहशतगर्द मारे गए। नाज़रीन, हैटी में ज़िलज़ले से हलाक अफराद की तादाद 1419 हो गई जबकि 6900 से ज़ायद अफराद अभी ज़ख्मी हैं। हुकाम का कहना है कि ज़िलज़ले से 37,000 मकाना तबाह हो गए जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासिरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी और मलबे तले दबे लोगों को जिंदा निकालने की उम्मीद आहिस्ते आहिस्ते दम तोड़ती जा रही है। याद रहे कि ज़िलज़ला सेंट ज़ात 200 से 12 किलोमीटर दूर शिमाली मशरिक़ में आया था जिसकी शिद्दत 7.2 थी। नाज़रीन गिरामी, रूस वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान भर में सूरत हाल मुस्तहकम हो गई। वज़ारत ख़ारिजा की जारी करदा तहरीरी बयान में कहा गया कि अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार पर तालिबान के कंट्रोल के बाद सूरत हाल का बग़ौर जायज़ा लिया जाए। हमारे पास मौजूदा मालूमात के मुताबिक दारुल-उलूम काबुल और अफ़गानिस्तान भर में हालात मुस्तहकम है। तालिबान ने अवामी नज़्म नस्क़ का आगाज़ कर दिया है और मकामी शहरों और गैर मुल्की सिफारती मिशनों के अमले की सलामती की ज़मानत दी है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी